ये क्वेश्चन था टेस्ट 11 का कि इनमें से इनकरेक्ट बताना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहली बात, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड करें। जैसे ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग में भी बहुत सारे जीन्स होते हैं। क्या ये सही मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग में एक ही जीन होता है जिसको हम जीन आई बोलते हैं, लेकिन इस जीन आई के बहुत सारे एलील होते हैं, आई ए, आई बी या सिंपल आई, हम उसको ओ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके ये एलील्स हैं, जीन तो एक ही है। तो अभी मैं भी इस क्वेश्चन कर रहा था ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं है, तुमको तो पहले से ही पता था, तो वेरी गुड। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमको तुरंत एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल सोचो। एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से आ गया तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात कि ब्लड ग्रुपिंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, तो मल्टीपल एलेलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है? ब्लड ग्रुपिंग। कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग है। कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं खुद को, कोई इंटरमीडिएट नहीं आता कि ए बी के बीच में कुछ आ गया, नहीं, ए भी शो होगा, बी भी शो होगा। चलो आगे चलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है स्किन कलर। अगर इसमें 3 जीन्स हैं, ए बी सी, अगर तीनों कैपिटल हैं सारे, तो वो पर्सन बिल्कुल डार्क होगा। मेनी जीन्स है, लेकिन अगर सारे स्मॉल हैं तो वो गोरा होगा। तुमने देखा है कि हम सांवले हैं भाई, तो हम सांवले हैं मतलब कि कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, बी सी सी, ये इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये चीज़ है, तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है? स्टेटमेंट में लिख रखा है कि द इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड बाय अ जीनोटाइप हैविंग हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस, सही बात है। देखो, ये इंटरमीडिएट था और इसके पास हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये कैपिटल कर लो, ये भी हेट्रोजाइगस। ये जो हेट्रोजाइगस है, इसमें जो फिनोटाइप आता है, फिनोटाइप हम जिसको देख के जज करते हैं, वो सांवला होता है, या फिर वो गोरा नहीं होता ना, वो काला होता है, तो वो बीच का है, उसका फिनोटाइप बीच वाला है। लेकिन हेट्रोजाइगस एलील है ईच जीन का। ठीक है, अब इसने बोला है दूसरा कि द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। भाई ये बात भी सही है। अगर ये कैपिटल कैपिटल आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा काला हो जाएगा, या फिर ये दोनों स्मॉल स्मॉल आ गए तो थोड़ा सा ज़्यादा गोरा हो जाएगा। लेकिन नेट क्या होता है, ये आ गया मान के चलो, तो क्या होता है ना कि इन सब का इफेक्ट ऐड होता है, तभी तो वो इंटरमीडिएट होता है, ना काला होता है ना गोरा होता है। ये अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस डू नॉट अफेक्ट, भाई इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है स्किन कलर पे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया था कि एक बार एग्जाम्पल क्लियर होगा सब क्लियर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस डू नॉट अफेक्ट, डू अफेक्ट, अफेक्ट आता है। द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, वही बात होगी। अगर ऑप्शन दूसरे में देखो, अगर ईच एलील इज एडिटिव, हर एक एलील ऐड हो रहा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो अपने आप आएगा ना फिनोटाइप में। कहने का मतलब कि अगर ये सारे अपने आप में ऐड हो रहे हैं कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, इसका भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, सांवला होगा। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा काला होता है, कोई कम गोरा होता है, तो इस तरीके से। ये मैंने एनसीईआरटी खोली है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में है। मेरे को एक एग्जांपल याद था ह्यूमन स्किन कलर, तो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन इसका एक और एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ह्यूमन हाइट। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई इंटरमीडिएट है। तो इस वाले में अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट कर रखा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो बस इस बात का ध्यान रखना। इसका एग्जांपल, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, एडिटिव है, फिनोटाइप कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील आता है।